en sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag. हेलो दोस्तों, मैथ्स युवा चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ NCERT क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे। करने से पहले हम सॉल्व एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे और देन फाइनली विल गेट आफ्टर एक्सरसाइज 1.3। तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं 1 मिनट के लिए कि रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स, हम रैशनल नंबर्स पे आ गए थे। रैशनल नंबर्स एंड इररैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो नॉन डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। नॉन डेसिमल नंबर्स, नॉन डेसिमल में एक नंबर तो ऐसा होता है जो टर्मिनेटिंग होता है। फॉर एग्जांपल 1.2, ये 0.50 मीन्स ख़त्म हो जाता है। एक नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिपीटिंग होता है। फॉर एग्जांपल 1/3, 0.3333 ऐसा, या 1/7, ये थोड़ा लंबा होता है लाइक 0.142857। उसके बाद फिर ये शुरू हो जाएगा 142857। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों होते हैं रैशनल नंबर्स। और एक तीसरा नंबर होता है जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वो कोई साइकिल नहीं होता उनका रेपिटेशन का भी, अपनी मर्जी से चल रहा है। 0.105, 10005 ऐसे होते हैं। जैसे √2, √3, √7। आप कैलकुलेटर से इनको कैलकुलेट करना, इनका कोई सिमेट्री नहीं बनती नंबर्स की। तो ये सारे होते हैं इररैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो टर्मिनेटिंग होते हैं 1, सेकंड जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। और इन दोनों नंबर्स को हम P/Q में लिख भी सकेंगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 1। इन दोनों नंबर्स को हम लिख सकते हैं। जैसे ये लिखे 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, या कोई डेसिमल में आ गया तो उसे P/Q में लिख पाएंगे। वो हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। ये रैशनल नंबर्स होते हैं। और इररैशनल जो P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और वो नंबर्स, वो डेसिमल नंबर्स जिनका कोई दीन ईमान नहीं होता, 0.123652875 कुछ भी हो जाए, लाइक 1.0, 110, 1112 ऐसे नंबर कुछ भी आ जाएंगे नंबर, तो उनको इररैशनल नंबर्स कहते हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। एज़ पर बुक चलेंगे, जो बुक कह रही है उसके हिसाब से चलेंगे। तो एक्सरसाइज के पहले एक टॉपिक आता है इनका एग्जाम्पल 5 है। तो ये मैं एक जल्दी करेंगे और फिर एक्सरसाइज पे हम डिटेल में देखेंगे। एग्जाम्पल 5 में इन्होंने क्या लिखा है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ये तो आप सभी आराम से कर लोगे। क्यों? सिंपल डिवाइड ही करना है। अगर 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, फिर आगे 0 लेंगे, 3.33 ऐसे ही चलता जाएगा ना, फिर 1, 9, ये 100 ऑन चलेगा। और 7/8 को अगर देखेंगे, 8 क्या करेंगे क्योंकि पॉइंट लग जाएगा। ये तो आसान है ना। 875, 64 आ जाएगा, 60 आया। ये मैं देख के ही कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ आपको। 40, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये कौन सा आ गया? ये टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और सिमिलरली 1/7 आप खुद एक बार इसको डिवाइड करके देखना, तो ये आंसर 0.142857 आ जाएगा। ये मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, हाउ टू डिवाइड बाय 7। बहुत छोटी सी वीडियो है, आपको अच्छा लगे 1/7, 2/7, 3/7 कैसे निकालने हैं आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये 10/9 ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये नंबर कैसे हो गए? टर्मिनेटिंग।
और सेम वे दिस वे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि इसके बाद फिर 1 2 शुरू हो जाएगा। तो ये नंबर्स होते हैं बेसिकली, और इन नंबर्स को वाइस वर्सा देखेंगे, इनको वापस हम पी ओवर क्यू फॉर्म में भी लिख पाएंगे। ये भी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आप खुद करके देखना। तो हम आगे करते हैं। लाइक एग्जाम्पल 6 है एनसीईआरटी की बुक की, कि शो दैट, एग्जाम्पल 6, show that 3.142678 is a rational number, is a rational number। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना भाई, कई बार नहीं समझ आती। इट इज़ ए रैशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स, ये हमने एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर्स में इन द वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। डेसिमल को ओपन करना तो आता ही है आपको, तो इसका आंसर क्या करेंगे? सिंपल 3142678। सिंस ये टर्मिनेटिंग है तो हमें इसके डिवाइड करना कोई मुश्किल नहीं होगा। 1 और इतने ज़ीरो लगेंगे, 6 ज़ीरो लगा देंगे। 6 ज़ीरो लग गए। सो हैंस इट्स ए, ये हम कह सकते हैं हैंस इट इज़ ए रैशनल नंबर। वाई इट इज़ ए रैशनल नंबर? P and Q are integers and Q is not equal to 0। डन। सो ये हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल 7। इसमें क्या है? शो दैट 0.3333 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P over Q फॉर्म और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रैशनल नंबर्स। तो नंबर है 0.3333, ये कहते हैं नॉन रैपिड, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसको हम क्या पी ओवर क्यू फॉर्म में कर सकते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है, इसकी प्रॉपर्टी तो यही बता रही है कि इट्स अ रैशनल नंबर। इसकी प्रॉपर्टी यही बता रही है कि दिस इज़ अ रैशनल नंबर। सो इट मीन्स इसको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखने का भी कोई तरीका होगा, तो वही हम तरीका लिखेंगे। सो इसमें रैशनल में लिखेंगे लेट एक्स इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इस नंबर को, x इक्वल टू 0.333 जो भी है लिख लेते हैं, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3, ये भी लिख सकते हैं। अब मैथ्स में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी फ्रैक्शन हो या कोई भी इक्वेशन हो, लाइक x इक्वल टू 2, अगर फ्रैक्शन है, इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, इसको सेम नंबर से हम इसके डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर से डिवाइड करें, तो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेम वे इक्वेशन में भी इफ़ x इक्वल टू 2 है, तो अगर दोनों को हम 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन रिमेन सेम। इसमें कह देते हैं कि इक्वलेंट नंबर्स आते हैं या इक्वलेंट रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, इक्वलेंट नंबर्स होते हैं। तो सेम वे जो बेस वैल्यू है वो सेम रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो x इक्वल टू, हमने एक अजम्पशन ले ली, x इक्वल टू 0.333। अब क्या करेंगे हम? लेट्स टेक इन, अभी मैंने ये बताया था अगर इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू सेम रहती है। हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x इक्वल टू 3.333। समझते हो ना? समझ गए? अगर इसको हम ये कर देते हैं x इक्वल टू 0.333 और सो 10x इक्वल टू 3.333 टिल इन्फिनिटी। और अगर हम यहाँ पे अब 10x माइनस x करें तो क्या वैल्यू आएगी? 3.333 माइनस 0.333। ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मीन्स क्या हुआ? 10x माइनस x इक्वल टू 3। सो 9x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/3। So this number can be written in the P over Q form or in rational forms where P and Q are integers. 1 is integer, 3 is also an integer and Q is not equal to 0. So it's a rational number. So जो 0.33 है ये रैशनल नंबर है।
इसकी आपको कंडीशन भी याद है, ये हमने प्रूव भी कर दिया। x 1/3 आ गया, दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं, बोथ आर इंटीजर्स, वन इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, दैट इज़ p इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, q इज़ 3 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो 0.33 इज़ एन रैशनल नंबर। सो नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में क्या है, show that 1.272727 can be expressed in the p over q form where जो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है p and q are integers and q is not equal to 0। let's do it। एग्जाम्पल 8 हमें प्रूव करना है 1.2727 which is equal to 1.27 is a rational number। that means can we write this number in the p over q form where p and q are integers and q is not equal to 0। अभी हमने क्या किया था, फंडा किया, let this is x equal to 27 27 and 27। तो x की वैल्यू ये हो गई। अब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इक्वल टू 127.27.27। अब आपका ये क्वेश्चन आया कि पिछली बार मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो मेन मोटिव मेरा होगा कि सो दैट जो डेसिमल के आगे वाली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डेसिमल, ये दोनों आपस में माइनस होके 0 हो जाएं। मेन मोटिव मेरा ये होगा। अब 100x से करेंगे, अब इसको हम माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 100x माइनस x इक्वल टू 127.2727। ये आगे जा रहा है, ये देखो ये 2727 डेसिमल के बाद में आ गया और यहाँ पे भी 2727 है। सो दैट इन दोनों को जब माइनस होगा तो 0 आ जाएगा डेसिमल के बाद वाला, माइनस x 1.2727 ये आगे जाएगा, या ऐसे लगा लो, है ना। सो इट मीन्स क्या हुआ, जब हम माइनस करेंगे, अगर हम 1.5 को 0.5 से माइनस करें तो 1 रह जाता है ना। तो सेम यही फंडा यहाँ लगाया, डेसिमल के आगे ये 0 रह गया और 127 माइनस 1 इज़ 126। सो 99x इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू 126/99। आप इसको चाहो तो 3 से कटिंग कर सकते हो, 4 2 एंड 33, आगे भी जा सकता है 14/11। सो दिस कैन बी रिटन एज p over q form, or this number is a rational number। why this is a rational number? because p is a rational number, 14 is a rational number, 11 is a rational number and q जो है डिनोमिनेटर में is not equal to 0। so ये दोनों conditions fulfill कर रहा है। so it means one we can say yes, we can write 1.272727 in p over q form where p and q are integers and q is not equal to 0। so next question देखते हैं, एग्जाम्पल 9। अब आप फंडा याद रखना है कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड, डेसिमल के राइट हैंड साइड पे हमने कोशिश करनी है कि दोनों माइनस होके 0 हो जाएं। तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है कि पॉइंट, ये नंबर है 235 और इसको ये भी लिख सकते हैं 0.0235। इसको p over q फॉर्म में लिखो। हमें ये पता चल गया कि दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज़ रिपीटिंग। सो ये है तो रैशनल नंबर ही है, लेकिन इसको p over q फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो लेट x इक्वल टू 0.235 डन। नाउ अगर 10x करेंगे तो 2.35, जबकि रिपीट ये हो रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 100x ले सकते हैं। अगर 100x लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 23.5235, वही रिपीट होगा ना। और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 100x अगर माइनस x करेंगे तो ये प्रॉब्ली रिपीट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मैं इसको 1000x ले लूँगा, सो दैट ये बन जाए 235.235
235। नाउ इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। दिस को अगर मैं इसको 1 लूँ और इसको 2 लूँ, मैं 2 माइनस 1 करूँगा तो क्या होगा 1000x माइनस x इक्वल टू 235.235 माइनस 0.235 एंड सो ऑन। तो ये तो डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 235। सो 999x इक्वल टू 235, x इक्वल टू 235 बाय 999। सो तो इसका ये आंसर आ गया। तो आप बुक वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें 23.3 प्लस उसने 0.235 कर लिया है, वो 233 डिवाइडेड बाय 990 आ जाएगा, वो भी ठीक है। और ये मेथड भी ठीक है, आप ये कर सकते हो। तो आप एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। बस आपको ये याद रखना है कि इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं और रैशनल नंबर किसे कहते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल जो 10 एग्जांपल है वो कह रही है कि फाइंड एन इर्रेशनल नंबर। हमें इर्रेशनल नंबर ढूंढना है कहाँ से, 1/7 एंड 2/7 के बीच में से ढूंढना है। अब 1/7 का जो अगर हम इसको पॉइंट्स में ले लें तो ये होता है 0.142857 और 2/7 का होता है 0.285714। ये मैं इसका डिस्क्रिप्शन हाउ टू डिवाइड बाय 7 डाल दूंगा, आप देख लेना। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। 1/7 आपको ये याद रखना है 14 डबल एंड डबल, नियरली डबल, 14 28 57। और 2/7 देखेंगे जो अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो नेक्स्ट डिजिट से आप हमने वर्ड शुरू कर लेना है, नंबर शुरू कर देना 285714। अगर 3/7 आए तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाए 2 के बाद कौन सा होगा 4, तो हो जाएगा 0.42, बाकी सेम। ये फंडा होता है इसमें। तो अब ये तो सारे रिपीटिंग है नंबर्स, ये रिपीटिंग है, ये रैशनल नंबर्स है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर ढूंढना है इसके बीच में से। अगर इर्रेशनल नंबर ढूंढना है मीन्स वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। तो आप कोई भी नंबर अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं 14 और 28 के बीच में, लेट्स टेक 0.15 आ गया, उसके बाद कुछ भी लिख दो 01 02 0 3 4 6, ये इर्रेशनल नंबर आ गया। ऐसे ही कोई और नंबर भी आप अपनी मर्जी पे लिख सकते हो जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो ये दोस्तों एग्जांपल्स हो गई। तो चलो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज मैं पूरी सॉल्व नहीं करूँगा, आपको कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आप बीच बीच में आप अपनी ट्राई करते रहना। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, मैं बुक देख रहा हूँ, तो राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कहता है कि फॉलोइंग नंबर्स को, जो नंबर्स हैं 36/100, दूसरा है 1/11, तीसरा है 4 1/8, फोर्थ है 3/13, देन 2/11 एंड देन इज 329/400। इनको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में खोलना है। इट्स सिंपल, आपने इसको खोल देना है डिवाइड करके। सिंपल डिवाइड करोगे आप, और साथ में आप प्रॉपर्टी जरूर लिख देना। फॉर एग्जांपल 36/100 मैंने किया है, ये पहला है, तो सिंपल मुझे पता है 0.36। ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग मीन्स ये रैशनल नंबर है। अगर सेकंड देखूं 1/11 है तो 0.0909 ऐसे आ जाएगा। ये कौन सा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो ये भी रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह अगर हम तीसरा देख लें 4 1/8, ये कितना आ जाएगा 33/8, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 4.125।
ये टर्मिनेटिंग है, सो इट मीन्स इफ़ अ नंबर इज़ इफ़ ए फ्रैक्शन इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर तो ये रैशनल नंबर होगी, ठीक है। और बाकी तीन आप जो एक्सरसाइज किया 3/13, 2/11, 329/400 सिंपल डिवाइड करना है। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और जो आंसर आएगा उसकी नेचर आप जरूर लिखना, वेदर इट्स टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रैशनल है या इरेशनल है, ये आप खुद करके देख लेना एक बार प्रैक्टिस। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1/7 is 0.142857 ये नंबर है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 till 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग इट। एक तरीका तो आप इसे डिवाइड कर दो, लेकिन ये नहीं करना विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, उसके बिना आपको बताना है। तो दो तरीके मैं बताता हूँ आपको इसमें। फर्स्ट मेथड है, आपको 1/7 पता है, 1/7 इज़ 0.142857। अब मैंने कहा था अगर फ्रैक्शन को या इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो फ्रैक्शन एज इट इज़ ही रहती है। तो अगर 1/7 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2/7 आ जाएगा, राइट। और सेम में अगर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 285714। सिमिलरली 3, 4, 5, 6 से आप मल्टीप्लाई करके आंसर ले सकते हो। अब मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ, जो मेरी वीडियो जरूर देख लेना उसमें, जिसमें डिवाइड बाय 7 किया हुआ है। तो अब आपको 1/7 पता है 0.142857, ये आपको याद रखना है। इसमें तो यही हुआ है। याद भी रखने का क्या तरीका है, 1/4 तक करो, आप डिवाइड कर लो या याद करना याद करो। उसके बाद डबल, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 57 ये वैल्यू है। अब ये जो नंबर है 142857, अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो इसकी क्या होगी, 1, 2, 4, 5, 7, 8, यही है ना। ये आपको एक साइड पे लिख लो। अब 2/7 जब लिखना है आपने तो दूसरा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में जो है क्या, 1, 0.2, उसके बाद सेम यही 285714। 3/7 असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, तीसरा नंबर 4, 4 के आगे सेम लिख दो 0.428571, ये देखो इसके आगे। और 4/7 क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में चौथा नंबर कौन सा है, 5, यहाँ 0.571428। सिमिलरली 5/7 ये 7 है, 7 के आगे 0.714285 एंड 6/7 इज लास्ट नंबर इज 8, 8 के आगे के नंबर सेम रिपीट कर देने हैं 0.857142, ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपके ऊपर है आपने कैसे करना है, आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है और सिंपली असेंडिंग ऑर्डर से याद करना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P over Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। 0.6 नॉन रिपीटिंग है। अब मैं ये बताता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको x इक्वल टू 0.6 लगा लिया, 10x आप लगा लोगे 6.666, इसको माइनस करो, 10x माइनस x है 6.66 माइनस 0.6 एज इट इज, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो 9x इक्वल टू 6, x इक्वल माइनस करेंगे हम 6/9 और 2/3 ये आंसर आ जाएगा। सो इट कैन बी रिटर्न द P over Q फॉर्म वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका नेक्स्ट है 0.47 एंड 0.0001। ये आप खुद एक बार प्रैक्टिस करो। बस आपकी मेन जो कोशिश होनी चाहिए
कि पॉइंट के आगे, पॉइंट के राइट हैंड साइड पे अगर पॉइंट ये नंबर है तो ये नंबर आ जाए, उससे आप मल्टीप्लाई करो सो दैट ये पॉइंट के पीछे वाले माइनस होके ज़ीरो हो जाए। उसके बाद आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सप्रेस 0.9999 इन द p/q फॉर्म। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 का मैं थर्ड पार्ट एक बार कर देता हूँ आपको। 0.001 ये है, ये पूरा है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया? 0.001 हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमारा जो, जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू, अगर हमने ये किया है, ये एज इट इज़ आगे रिपीट हो रहा है, हमारी कोशिश होगी कि जो इतने उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें सो दैट जो डेसिमल है यहाँ पे आ जाए, सो दैट ये नंबर और ये नंबर सेम हो जाएं। इससे मल्टीप्लाई करने के लिए सीधा ही 1000 से मैं कर दूँ, x इक्वल टू 3 डेसिमल प्लेस आगे चलेगा, ये हो जाएगा 1.001 सेम एज इट इज़। तो अब इसको हम 1 और इसको 2 मांगे और 2 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? x - x इक्वल टू 1, नहीं 1.001 - 0.001। ये तो रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर्स हैं। सो 999x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 999। गॉट इट? आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को। पहले x को एज्यूम कर लेना है जो नंबर दिया है x इक्वल टू दिस, और उसके बाद उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट डेसिमल के बाद का आपका 0 आ जाए। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। चलो ये कोशिश करते हैं, हम करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर है 0.999 और हम ये लिख लें 0.99, कुछ भी लिख सकते हैं ना। सो अगेन सेम, लेट x इक्वल टू 0.999। ये जरूर आगे कर देना है क्योंकि आगे तक जा रहा है। अब इसको 10x भी कर सकते हो आप, 10x, क्योंकि 10x की वैल्यू 9.99 आ जाएगी। ये नंबर और ये नंबर सेम हो गया ना, सो दैट जब माइनस करेंगे सेम आ जाएगा। 10x - x, ये 2, ये 1, 2 - 1 करेंगे, है ना ये। सो फॉलोइंग 2 - 1, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 आ जाएगा। 10x - x इक्वल टू 9.999 - 0.999, या ये कर दो या ऊपर इसके बाहर लगा देनी है। सो 9x इक्वल टू 9 आ गया। सो x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1 आ गया। सो दिस इज p/q फॉर्म, और 1/1 इज ए p/q फॉर्म बिकॉज 1 इज एन इंटीजर, 1 इज एन इंटीजर। अगर किसी नंबर के नीचे 1 डिनोमिनेटर 1 डालोगे तो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। सो इट मीन्स this is an integer, p/q. p and q are integers where q is not equal to 0. So this is an integer and we can write this 0.9999 in p/q form. Right? ये क्वेश्चन है, बट फनी भी है, घूम फिर के 1 आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, यार ये तो p/q फॉर्म में नहीं है। बट रिमेंबर दैट 1 कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म लाइक 1/1. सो ये है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 5 is, what can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/7? ये आप खुद करना एक भाई। 1/17 को आप डिवाइड करना
डेसिमल मेथड से, डिवीजन मेथड से, और उसके बाद जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है कब रिपीट हो रही हैं, रिपीट हो रहा है या नहीं रिपीट हो रहा है, ये आपको फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Look at several examples of rational numbers in the P over Q form. P and Q are integers with no common factors other than one having terminating decimal. Can you guess what property Q must satisfy? ये क्वेश्चन भी आप खुद करना। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating. ये नंबर भी आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था 0.1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 1, कुछ भी लिख सकते हो ये नंबर। बट मेन चीज़ आपको यही ध्यान रखना है कि इररेशनल नंबर्स वही होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। एंड दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग चल रहा है एंड नॉन रिपीटिंग, बिकॉज पहले 1 आ गया, फिर 0, 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0, 2 आ गया, फिर ये 0 आ गई। सो इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब हमें इररेशनल नंबर्स ढूंढने हैं बिटवीन 5/7 एंड 9/11। सेम फंडा आपको यूज़ करना है। 5/7 कितना होता है? अगर हम 5/7 देखें 0.714285, ये रिपीटिंग है। और 9/11 कितना होता है? 0, 8, 1, ये आगे चलता रहेगा ना, बिकॉज पॉइंट आ गया 88, 20, 11, 1, 90, 81, ये आगे चलता रहेगा ना। सो इसमें हमें 3 इररेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। इररेशनल नंबर्स मैं बार बार बता रहा हूँ, जो नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब 0.71, 0.81, इसके बीच का कोई नंबर भी ले लो यार, 0.72312679 कुछ भी लिख दो, कोई भी 3 नंबर लिखो। नेक्स्ट नंबर को भी 0.740101020003 कोई नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर आएगा, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये नंबर आएगा आपका, कुछ भी ले सकते हो। बट ध्यान रखना नंबर वही लिखोगे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, दैट इज़ ओनली इररेशनल नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। सो सबसे पहले है √23, क्योंकि ये नंबर है √23 है, ये इररेशनल नंबर है। कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इररेशनल होगा। नेक्स्ट इज़ 225 √, इसका √ कितना है? 15। तो ये कौन सा हुआ? अगर 1 कर दे नीचे वैल्यू सेम रहेगी, सो ये रैशनल नंबर है। वाई रैशनल? P and Q are integers and Q is not equal to P and Q are integers and Q is not equal to 0. So this is a rational number. Next है 0.3796. Why? This is a terminating number. ये terminate हो रहा है, so it's a rational number, क्योंकि इसको हम P over Q फॉर्म में लिख सकते हैं divided by this. So this is a रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर हो गया है ना, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। नेक्स्ट इज 7.478478। अब ये देखो, ये रिपीट हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है और नॉन रेकरिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीट हो रहा है, रीअकर हो रहा है। This number is non-terminating and repeating, so this is a rational number. And next number is 1.1010001। ये नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। क्यों इर्रेशनल नंबर है?
ये ना ही तो नंबर ख़त्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है. सो नंबर विच इज़ नॉट नाइदर रिपीटिंग नॉर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, let me explain it again. That number which is neither terminating nor repeating is a irrational number, right? So guys, I hope कि आपको समझ आ गया होगा. आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो आपको ये फंडा और भी क्लियर हो जाएगा. अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा मिलेंगे. बाय बाय.